हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजे आज आपसे संवाद करना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ, दर्शकों के साथ, हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास में पहली बार इतना बड़ा धोखा हुआ है। और शुक्र इस बात का है कि इस धोखे को जल्द से जल्द मुंबई पुलिस की तरफ से उजागर कर दिया गया है। फिर कह रही हूँ, ये धोखा आपके विश्वास के नाम पर हुआ है। ये विश्वासघात किसी और ने नहीं, रिपब्लिक भारत टीवी ने किया है। जाने माने जर्नलिस्ट, अपने आप को पत्रकार कहने वाले उस चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी ने किया है। हर वक्त, हर फ्राइडे, हर थर्सडे को बड़े बड़े स्क्रीन पर आपने देखे होंगे शब्द आते थे, टीआरपी का राजा, सबके घमंड को तोड़ा। लेकिन आज झूठ का पर्दाफाश हो गया है। आप जानते हैं, ये जो शख्स चीख चिल्लाकर बार बार ये कह रहा था कि आपका विश्वास मिल रहा है, पूरा देश हमारे साथ है, पूरा देश इस वक्त रिपब्लिक भारत को देख रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं बार बार रिपब्लिक भारत पर, आज क्लियर हो गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी की घोटालेबाजी की है, यानी टीआरपी को खरीदा है, यानी आपके विश्वास को खरीदा है। क्या कुछ कहा है पुलिस ने इस जांच को लेकर, सुनिए आप। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। और अब हमारे जो गुने के इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहां काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई 100 करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे। और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। 2 चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट कर लिया है। 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। चैनल है रिपब्लिक
उसके जो प्रमोटर है या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है उन्हें समन किया गया है या कोई कॉन्टैक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। आप सभी को मालूम है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट का गेम होता है टेलीविजन पे, ये हजारों करोड़ का गेम होता है और छोटे से मैनिपुलेशन, कुछ पॉइंट्स के मैनिपुलेशन का असर एडवर्टाइजमेंट में कई सौ करोड़ में जाकर पड़ता है। अब हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट से जो फंड प्राप्त हुए थे इन चैनल्स को मैनिपुलेट करके वो प्रोसीड ऑफ क्राइम माने जाएंगे, और जिन एडवर्टाइजर से ये पैसा प्राप्त हुआ था मैनिपुलेट टीआरपी करके, उन एडवर्टाइजर्स को भी बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कॉम्प्लिसिट थे इसमें या वो विक्टिम है इस फ्रॉड के, जो कि एडवर्टाइजर्स के ऊपर, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे। मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहां फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। कल ही एबीपी न्यूज ने आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया था और जो चिंता जताई गई थी वो दिखाया था कि देखिए, पत्रकारिता के इस दौर में हम दोनों घाटे में हैं। हम दोनों यानी जो टेलीविजन, जो न्यूज चैनल लोकतंत्र के मूल्यों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जो सच्चाई की वैल्यू को समझते हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। क्योंकि हमाम में आप देखिए, हर किसी को वो चीते बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जब आप अपना वादा पूरा ना होने पर आपको ये लगता है कि आपके साथ धोखा किया गया और फिर आप सबको एक ही चश्मे से देखने लगते हैं, तो उसमें पूरी की पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री सामने आ गई थी। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि वो कौन सी मछली गंदी थी जो पूरे के पूरे तालाब के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, इसी गंदी मछली के चलते। क्योंकि आरोप किस पर लग रहे हैं? रिपब्लिक टीवी पर। आपने सुना मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे ये पूरा एक रैकेट चल रहा था। 3 चैनल्स का नाम लिया है, उन 3 में से जो सबसे बड़ा चैनल है वो रिपब्लिक टीवी है। कैसे पता चला? भाई टीआरपी में क्या होता है, कैसे टीआरपी पता लगती है? कुछ घरों को चुना जाता है और रैंडम घर होते हैं। यानी एबीपी न्यूज की टीआरपी रेटिंग कैसे पता चलेगी? हमें नहीं पता वो किस मकान में बक्से फिट किए गए हैं, लेकिन कुछ मकानों को हर एक राज्य में, हर एक जिले में चुना जाता है और उन मकानों में बगैर बताए वो जो पैरामीटर्स हैं वो सेट कर दिए जाते हैं, वो बॉक्सेस सेट कर दिए जाते हैं। फिर वो किस तरीके से टीवी देख रहे हैं, कितना लंबा टीवी देख रहे हैं, कितना वक्त उस टीवी पर बिता रहे हैं या उस चैनल पर बिता रहे हैं, ये वो टीआरपी बिल्कुल जो रेटिंग आती है उसमें कैटेगोरिकली बताया जाता है। रिपब्लिक टीवी के साथ क्या हो रहा था? अचानक रातों रात रिपब्लिक टीवी नंबर 1 हो जाता है। फिर बार बार ये कहा जाता है ये नंबर 1 क्यों हुआ है? क्योंकि देश की जनता ने भरोसा जताया है। बार बार सवाल ये उठ रहे थे कि हर चीज को ताक पर रख दिया है, पत्रकारिता के मूल्यों को ताक पर रख दिया है, पत्रकारिता के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ताक पर रख दिया है। चीखना, चिल्लाना, जबरदस्ती लोगों को मलाइन करना, एक विलन ढूंढना और उसके पीछे सारा दिन लग जाना, ये सारी चीजें वहां आपको देखने को मिल रही थी। लोग सवाल उठाने लगे थे, व्यूअर्स, दर्शक सवाल उठाने लगे थे कि साहब ये क्या हो रहा है, ये हम पत्रकारिता का कौन सा दौर देख रहे हैं। और उसके बाद आज ये खबर आती है कि ये तो रेटिंग की सेटिंग चल रही थी। मेरे सारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में AK जैन साहब भी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप जैन साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। दिबांग
वरिष्ठ पत्रकार है, विजय विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार है। ये वो तमाम पत्रकार है जिन्होंने गोल्डन एरा जो है न्यूज इंडस्ट्री, माफ कीजिएगा प्रदीप सिंह साहब, न्यूज इंडस्ट्री का गोल्डन एरा देखा है। शुरुआत दिबांग मैं आपसे कर रही हूँ। बार बार इस तरीके के सवाल, इस तरीके के आक्षेप लग रहे थे और उसमें हम सबको एक छतरी में ले लिया जा रहा था। आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विलन कौन है और कैसे वो लोगों के माइंडसेट के साथ, परसेप्शन और नैरेटिव के साथ खेल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल रूबिका, ये बात आपकी सही है। और ये जो बात है, ये जो हमारा जो आप गोल्डन एज कह रही हैं, उसमें भी ये इस तरह की बातें सुनाई देती थी कि इस तरह की गड़बड़ें हो रही हैं। और उस समय तब ये कहा जाता था कि जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है। मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ, बात जो एजेंसी है उसकी रिपोर्ट देखकर, कि बात का कहना है कि इस समय पूरे देश में 44,000 ऐसे बॉक्सेस हैं जिन पर ये रेटिंग नापी जाती है। पूरे देश के लिए इनका आंकड़ा है 44,000। और जो ये एड रेवेन्यू है, इस 44,000 बॉक्सेस पे रूपिका 34,100 करोड़ रुपए का जो एडवर्टीजमेंट आता है, वो इन 44,000 बॉक्सेस जो नापते हैं उस पर तय होता है। इसके मार्केट अलग अलग होते हैं, यानी एक मार्केट है अर्बन, एक रूरल, और फिर उसका सेगमेंटेशन है हिंदी स्पीकिंग मार्केट और साउथ। इस हिसाब से टीआरपी नापी जाती है। ये पैमाने होते हैं टीआरपी को नापने के लिए। अब ये बार बार बात सुनाई देती थी जब मैं इस समय में एबीपी न्यूज में हूं, पहले जो चैनल में था, कि कई जगह पता चला कि एक आदमी एक बॉक्सेस एक ही चैनल को लगातार 24 घंटे देखता है, तो उससे टीआरपी में फर्क आ रही है। तो इस तरह की बातें बहुत सुनाई देती थी। ये भी सुनाई देता था कि फिक्सिंग हो सकती है, इतना पैसा दे दीजिए तो इतनी रेटिंग आ सकती है, इतने पैसे पे इतनी रेटिंग चली जाएगी, और जो आप पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट से ले लीजिएगा। इस तरह की बातें सुनाई देती थी। अब इसकी जांच हो रही है, अच्छी बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। बात को इसमें साथ लेना चाहिए पूरी। मुझे लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री, उसमें हम लोग न्यूज के हैं, इसके अलावा एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, सबको मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। और ये हमेशा के लिए चीज साफ हो जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर आप नाप रहे हैं तो कैसे नाप रहे हैं। और क्योंकि ये आंकड़े, होता क्या था कि लोग कहते थे कि टीआरपी कैसे पता चल जाती है जी, 44,000 बॉक्सेस से पहले 7,000 हुआ करते थे, अब 44,000 बॉक्सेस से पूरे देश की टीआरपी आप कैसे नाप सकते हैं। तो ये कहा जाता था उसके जवाब में हमें, क्योंकि मैं तो हेड करता था चैनल, एडिटोरियल वालों को ये कहा जाता था कि जो लाला लोग हैं, जो पैसा देते हैं, जो 34,100 करोड़ रुपए हैं, वो इन आंकड़ों को देखकर ही देते हैं। अब ये आंकड़े ही फर्जी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा खेल बिगड़ रहा है। और बहुत सरल है ना कि आप ये पता कर लीजिए ये बक्स कहाँ रखे हैं, और आपने ये बक्से पता कर लिए और आपकी रेटिंग। और दिबांग, एक वो टाइम था, आप एकदम सही कह रहे हैं प्रदीप जी। एक वक्त हुआ करता था कि जब टेलीविजन पर कोई खबर आ गई, किसी एंकर ने कोई बात कह दी, तो उसमें वजन होता था, उसमें दम होता था। नो लेफ्ट, नो राइट, नो सेंटर, बिल्कुल तथ्यों को। एबीपी न्यूज के डीएनए में ये बात रही है कि हम खबरों के पीछे जाते हैं, कोई एजेंडा नहीं चलाते हैं। और ये कुछ महीनों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि एक एजेंडा, कई बार ये लगता था कि इस एजेंडे के तो कोई हाथ पैर ही नहीं है। मतलब आपने इस झूठ के ऐसे पड़ लगा दिए हैं और आप ये कह रहे हैं पूरे देश का प्यार, पूरे देश का साथ, और आखिरकार हुआ क्या? इतना बड़ा विश्वासघात जिसके घेरे में हम सब आ रहे थे। प्रदीप जी, बिल्कुल रुबिका जी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मीडिया का पूरा कारोबार हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सबका भरोसे पर चलता है। लोगों का भरोसा है, इसलिए हम लोग हैं। हम जो बात कहते हैं, चैनल जो खबर दिखाता है, उस पर लोग मानकर चलते हैं, ये सही दिखाया जा रहा है। अगर इसके बारे में सवाल उठने लगे, इस पर संदेह होने लगे कि खबर फर्जी है या किसी और मकसद से इस खबर को दिखाया जा रहा है, तो वो पूरा भरोसे का जो आधार है वही टूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इसको सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। किसी एक चैनल की बात नहीं है। सवाल ये है कि जब चैनल के या किसी मीडिया हाउस के सर्वाइवल इस पर निर्भर हो जाएगा कि टीआरपी कितनी है। मैं एबीपी न्यूज देखता हूं, उसकी टीआरपी नंबर 1 हो या नंबर 5 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे भरोसा है एबीपी पर। तो एक तो दर्शक है, दूसरा है पैसा देने वाला। पैसा देने वाला ये नहीं देखता कि कौन सा चैनल
अच्छा है, खराब है, सही खबर दे रहा है, गलत खबर दे रहा है, वो सिर्फ टीआरपी का नंबर देखता है। प्रदीप जी, इतनी सरल भाषा में इतनी सुंदर बात आपने कही है। एक विश्वास है, दूसरे आंकड़े हैं। आंकड़ों पर ही निर्भर होता है कि एक चैनल को कितनी एडवर्टाइजमेंट मिलने वाली है। हम अगर कहीं से कमाई है तो वो एडवर्टाइजमेंट से कमाई है, और वो बहुत सच्चा भरोसा होता है, और ये बहुत सच्चे तरीके का बिजनेस होता है कि हमें इतने लोगों ने देखा है, ये रहे हमारे नंबर, आप इस हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। लेकिन इस पूरे के पूरे खेल को ही खराब कर दिया। ऐसे आरोप लग रहे हैं रिपब्लिक टीवी पर, और 2 और रीजनल चैनल्स हैं। अब जांच होने वाली है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीआरपी रैकेट को लेकर आज मुंबई पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपब्लिक टीवी और 2 और रीजनल एंटरटेनमेंट चैनल्स है, एक फकत मराठी करके चैनल है, उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स को जल्दी समन भेजा जाएगा। ये आज बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस की तरफ से हुआ है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि टीआरपी को लेकर कुछ शिकायतें मुंबई पुलिस के पास गई थी, और जांच में ये पता चला कि उन इलाकों में भी बाकायदा रिपब्लिक टीवी देखा जा रहा है जहां पर लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। कुछ अनपढ़ लोगों के घरों में भी सुबह से लेकर रात तक ये पर्टिकुलर चैनल जो है वो चलाया जा रहा था। चैनल बदला नहीं जा रहा था, और उसके बाद थोड़ी और जांच हुई तो बात सामने आने लगी कि यहाँ टीआरपी का कुछ तो खेल चल रहा है। अब इसकी जांच होने वाली है। तो आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा 3 चैनल्स की टीआरपी धांधली को लेकर था। ये 3 चैनल्स में से एक जो बड़ा नाम है वो रिपब्लिक टीवी का है। जांच चल रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि अब समन भेजे जाएंगे। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और ये पूरा खेल ऐसे शुरू हुआ था कि जो बक्से अलग अलग घरों में लगाए जाते हैं, जो मॉनिटर करते हैं कि एक परिवार कितना टीवी देख रहा है, और टीवी में कौन सा चैनल देख रहा है, कितने टाइम के लिए देख रहा है, और इस हिसाब से टीआरपी जो है वो कैलकुलेट होती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक कंपनी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये बक्से लगाने हैं, उसके कुछ कर्मचारियों ने धांधली की, कुछ सेटिंग हुई, और उसके बाद इस चैनल के साथ मिलके उन जगह पर टीआरपी बॉक्सेस लगाए गए, या फिर वो बैरोमीटर्स लगाए गए जहां पर अंग्रेजी का चलन तक नहीं है। अंग्रेजी बोलना तो दूर, लोगों को समझ में तक नहीं आती है। वहां सुबह से लेकर शाम तक ये टीवी चला करता था, और इसीलिए टीआरपी में धांधली होती थी। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। अखिलेश जी, इस पर पहला रिएक्शन मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि बार बार आप लोगों की तरफ से आरोप लग रहे थे, लेकिन वो पूरा तालाब गंदा नहीं था, बल्कि एक मछली गंदी है, ऐसे आरोप। नहीं, देखिए, हम लोग जो आरोप लगाते थे वो थोड़ा बहुत किसी का झुकाव हो सकता, वो बात अलग है। ये तो बहुत गंभीर विषय है। बड़ी चिंता हमें भी होती थी, हम लोग भी आपके मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कि क्या मैं व्यक्तिगत मैक्सिमम जर्नलिस्टों को मैं जानता हूँ, इतनी मेहनत लगाना ईमानदारी से वो जर्नलिस्ट, वो चैनल न्यूज ला रहे हैं जो जिसकी ऑथेंटिटी है, और वो टीआरपी में पिछड़ जा रहे हैं। और जो एक गंदी से गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, जिसका कोई लेवल नहीं है, वो टीआरपी में ऊपर जा रहा है। हम लोग आपस में मीडिया जगत के लोगों से बात करते थे, क्या सोचते थे, मन में यही होता था क्या पब्लिक का टेस्ट इतना खराब है। लेकिन नहीं, पोल खुल गई, सच्चाई सामने आ गई। ये जो टीआरपी का खेल था, ये सिर्फ बेईमानी करके होता था। अभी भी मैं थैंक्स करता हूँ दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और उन लोगों का, कि जिन्होंने, जो अच्छी मीडिया है, जो मेहनत से न्यूज लाती है, मैक्सिमम लोग अच्छे हैं, मैक्सिमम चैनल्स अच्छे हैं, जो मेहनत से न्यूज लाते हैं, मैक्सिमम खबर लाते हैं। उन चैनलों को जो लोग सोचते थे कि इनकी टीआरपी क्यों कम है, आज उसका खुलासा हो गया। एक संतोष की बात है कि जो टीआरपी जिसकी बढ़ी रही मिलती थी, वो मैनिपुलेटेड थी, वो जनता के द्वारा नहीं थी। अभी भी आरोप है, और हम इंतजार करेंगे कि ये आरोप जो है पुख्ता सबूतों के साथ दर्शकों के सामने और जनता के सामने जो है वो रखे जाए। मृत्युंजय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, जरा सिलसिलेवार तरीके से आसान शब्दावली में दर्शकों को समझाइए कि ये पर्दाफाश हुआ कैसे अचानक।
बिल्कुल रुबिका, दर्शकों को ये समझना होगा कि आखिरकार ये टीआरपी का खेल क्या है और आखिरकार मुंबई पुलिस को आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसका खुलासा किया जाए या इसकी जानकारी हासिल की जाए। मुंबई पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि एक चैनल या कुछ चैनल ऐसे हैं जो एक एजेंडा के तहत न्यूज चलाते हैं और वो गलत तरीके से इसकी रैंकिंग हासिल कर रहे हैं, यानी कि टीआरपी हासिल कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के कांदिवली यूनिट की, जो कि मुंबई उपनगर में आता है, कांदिवली यूनिट की क्राइम ब्रांच की टीम इस पर बहुत दिनों से काम कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया कि आखिरकार ये टीआरपी कैसे रीडिंग की जाती है, तो ये जानकारी मिली कि देश भर में ऐसे 44 बैरोमीटर होते हैं, मुंबई में 2000 ऐसे बैरोमीटर हैं। देखिए, ये जो बैरोमीटर होते हैं हर किसी के घर में नहीं होते, मुंबई के अलग अलग इलाकों में रैंडम घरों में होते हैं। वो मुझे और आपको भी नहीं पता होगा कि हमारे पड़ोसी के घर में बैरोमीटर लगा है। होता यह है कि उसके बदले जो ये कंपनी है, संस्था BARC, वो उन्हें कुछ पैसे देती है। लेकिन अगर उस टीवी पर पर्टिकुलर चैनल या कोई एक प्रोग्राम लगातार रन करता है तो उसके अच्छे नंबर आते हैं। मुंबई पुलिस ने पहले जानकारी हासिल की, इससे समझा और फिर एक हंसा नाम की एजेंसी है जिसके कुछ कर्मचारी काम करते हैं, उनको ट्रैक करना शुरू किया और उनके जो कार्य प्रणाली है उसको ट्रैक करना शुरू किया। तब इन्हें पता चला कि ये कुछ चैनल हैं, 2 रीजनल चैनल और एक चैनल रिपब्लिक टीवी, जो इस प्रकार का फ्रॉड करता है। वो क्या करता है, उन घरों को निशाना बनाता है, यानी उन घरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये बताइए, ये जांच आगे कैसे बढ़ने वाली है मृत्युंजय? जितनी साफ और जितना सुथरा ये रास्ता दिख रहा है उतना लग तो नहीं रहा है तो नहीं। अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस ने पिछले कई दिनों से इस पर काम कर रही थी और आगे ये होना है कि आज शाम को या फिर कल सुबह रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर डायरेक्टर को समन जारी होने वाला है और समन जारी करके उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना होगा और उन्हें बताना होगा कि इसमें क्या तथ्य है, आपका पक्ष क्या है, वो आप बताइए। क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई है, जो आरोप लगे हैं, इसके 2 अकाउंट सीज हुए हैं, जाना जाएगा और बिल्कुल समन कल मिलने की संभावना। जाने के लिए आपको एक समन भेजना पड़ेगा। ठीक है, हम कल का इंतजार करते हैं। AK जैन साहब, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, इसमें कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है? देखिए, मैनिपुलेशन माना जाए तो इसमें 420 जो वगैरह जो सेक्शंस हैं, रिलेटेड सेक्शंस, तो उसके पर्व्यू में ये आएगा और ये एविडेंस बेस्ड केस होगा। एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन इस बात की एविडेंस दे रहा है कि ये जो बैरोमीटर्स लगे हैं मुंबई में 2000 या अन्य स्थानों पर कंट्री में 44,000, इसकी जानकारी इनको कैसे हासिल हुई, उस कंपनी को इन्होंने किया, उस उनके कौन कौन एम्प्लॉइज इनके पे रोल पर थे, ये सब जब साबित हो जाएगा, क्योंकि ये सब एविडेंस जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी, क्योंकि चैनल्स भी अच्छे से अच्छे बड़े वकील अपने पक्ष में खड़ा करेंगे और इसको भी भुनाने की कोशिश करेंगे, जो मुंबई पुलिस का कदम है। और पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये कोई मामूली घटना नहीं है जो इस प्रकार का स्टेप उठाया जा रहा है। उनके पास पुख्ता सबूत होंगे और पुख्ता सबूत के आधार पर ही कोई इतने बड़े चैनल के ऊपर हाथ डालता है। ये थिएट्रिक्स जो चलती हैं, ये ज्यादा नहीं चल पाती न्यूज चैनल्स में, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। लोग विश्वसनीयता को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं, कितनी प्रॉम्प्टली खबर दिखाई गई, कितनी निष्पक्षता से दिखाई गई, अल्टीमेटली वही पे करता है। ये सभी को पता था कि ये अनावश्यक कुछ तो इतना तूल दे रहे हैं और इतना उसका। आप सही कह रहे हैं और इसीलिए ये क्रिमिनल हो जाता है। इस तरीके की अगर कोई धांधली हो रही है, इस तरीके से पूरे के पूरे चक्र को गंदा किया जा रहा है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ अपराध के ही दर्जे से देखा जाना चाहिए। मेरे साथ योगिता भयाना भी जुड़ी हुई हैं। योगिता सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन योगिता, आप जानती हैं इन दिनों किस तरीके से बार बार दर्शकों की तरफ से, और न सिर्फ दर्शकों की तरफ से, हम भी इस बात को लेकर अचंभित थे कि हो क्या रहा है। जो खबर दिखा रहा है उसके आंकड़े नहीं आ रहे हैं और जो खबर के नाम पर एजेंडा चला रहा है वो राजा कहला रहा है। ये कैसे हो सकता है? और अब आरोप जो है वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि मामला जैसा दिख रहा था वो नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। रुबिका, बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि ये जो मीडिया चैनल्स की हम बात कर रहे हैं, लोग जो दिखाते हैं वो मानते हैं, पर ये सारा टीआरपी का गेम है। पिछले 3 महीने से क्या एजेंडा चल रहा है आप भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। मुझे नहीं समझ आता, मैं निशब्द हो जाती हूँ जब मैं ऐसी खबरें सुनती हूँ कि चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पिलर है, जिसकी जो आंखें हैं, हमारी जनता की आंखें हैं,
अगर यहीं पर ये धांधलीबाजी चलेगी तो मतलब जनता तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करेगी ना। तो मुझे लगता है कि हम भी तो जनता है, तो मुझे बहुत ही मतलब सुन के इतना दुख लग रहा है कि ये ऐसी बातें निकल के बाहर आ रही हैं, तो कैसे विश्वास किया जाए, क्या विश्वास किया जाए? साफ तौर पर इन आरोपों की जांच होने वाली है और सारी बातें साफ हो जाएगी। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें ये देखना होगा कि कितना जल्दी मुंबई पुलिस जो ये आरोप लग रहे हैं उसकी जांच करती है और वो किस कंक्लूजन तक पहुंचता है। एक छोटा सा ब्रेक, महज 3 मिनट का ये ब्रेक, और लौटेंगे जल्दी। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, टेलीविजन न्यूज चैनल के इतिहास में टीआरपी धांधली को लेकर मुंबई पुलिस का ये बड़ा खुलासा, जिस पर हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। तो पुलिस के मुताबिक कल रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को समन भेजा जा सकता है। खबर ये आ रही है कि पुलिस अब पुख्ता सबूतों के साथ पूछताछ का भी प्लान कर चुकी है। मेरे साथ मेरे सारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनमें से एक विजय विद्रोही भी मौजूद है। विजय, जब टीआरपी को लेकर एजेंसीज, उनके कैलकुलेशंस को लेकर बातचीत हुई थी, यही वो वक्त था या फिर ये कहिए कि यही वो ट्रांजिशन था कि जब टैम के सिस्टम से हम बार की तरफ, अब ये भी जब फुल प्रूफ नहीं है तो फिर किसी तरह का ऐसा कोई मेथड और फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा कि ऐसी धांधलियां ना हो सके। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ये चौथे स्तंभ का देश कैसे विश्वास कर रहा है, ये वो मामला है। इसकी गंभीरता को क्यों नहीं समझती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से समझा जाता? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है, ये वैज्ञानिक ढंग है, इसका तार्किक ढंग है। करीब 40-45 हजार जितने डिब्बे हैं उसमें से 62% शहरी क्षेत्रों में, 38% ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहां भी अलग अलग मध्यम वर्गीय इलाकों में, झुग्गी झोंपड़ियों में, पॉश कॉलोनियों में उस हिसाब से बटे हुए हैं। हर घर में जितने सदस्य हैं सबके घर में रिमोट कंट्रोल होता है, जिससे पता लगता है कि किस आदमी ने, किस उम्र के आदमी ने, औरत ने या बच्चे ने या बुजुर्ग ने किस चैनल को कितनी बार कितने समय के लिए देखा। तो ये अपनी जगह है, लेकिन जब सिस्टम के साथ ही गड़बड़ी करने वाले अपने ही लोग हों, अपने ही पाले हुए कबूतर गैरों की छतों पर बैठ जाएं, तो आप क्या करें? एक चीज। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, ये जनता के साथ धोखा होता है, विज्ञापन दाताओं के साथ धोखा होता है, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ धोखा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को दखलंदाजी करने का मौका मिलता है। एक तरफ हम कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, चौथा खंभा स्वतंत्र है, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की चीजें होंगी तो सरकार की दखलंदाजी हो सकता है जाहिरा तौर पर आगे बढ़े, जिसका नुकसान फिर सबको उठाना पड़े। सबको उठाना पड़े नुकसान। उससे पहले ही कहीं ये तो नहीं हो गया है कि मुंबई पुलिस ने उस छेद को पकड़ लिया है। अब पहुंचना उस तक है कि आप कितने सबूत इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ महज आरोप लगाने से नहीं चलेगा ना। आरोप लगाने के बाद तो ये भी कहा जा सकता है कि ये तो बदले की भावना के तहत हो रहा है, ये एजेंडा के तहत हो रहा है, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार को लेकर बहुत सी ऐसी वहां पर खबरें चली है प्रदीप जी। तो फिर इसमें तो पुख्ता कार्रवाई और पुख्ता सबूत की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रुबिका जी। देखिए, अगर इस मामले को मुंबई पुलिस उसके जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहां तक नहीं ले जा पाती है, ये सवाल उठने लगेंगे कि आपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ये किया। अगर आपने पकड़ा है और ये सही है तो इसके पुख्ता सबूत जुटाकर जो भी दोषी है उनको सजा दिलानी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, देखिए, आप पैसा देकर टीआरपी खरीद सकते हैं, लेकिन आप पैसा देकर विश्वसनीयता नहीं खरीद सकते, लोगों का भरोसा नहीं खरीद सकते। ये भी चैनल्स को सोचना पड़ेगा कि टीआरपी से इतर उनके इकोनॉमिक सर्वाइवल का और क्या रास्ता हो सकता है। ये जो विज्ञापन देते हैं उन कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा कि टीआरपी से अलग उनको क्या सोचना चाहिए, कौन से और फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए, इसको वो ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। कि ऐसा है कि टीआरपी को लेकर अगर एक महत्वपूर्ण पॉइंट, और एक नहीं प्रदीप जी, मैं 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, और मुझे लगता है वो हर एक पत्रकार को और हर एक दर्शक को पसंद आएंगे। हाँ, मैं दिबांग का रुख करूंगी और मेरे ख्याल से वो कंक्लूसिव पॉइंट होगा। दिबांग, 2 बातें। भाई, आप विश्वसनीयता तो नहीं खरीद सकते हैं, और दूसरा, टीआरपी को इतना क्यों मजबूत कर दिया गया कि बाकी सारे फैक्टर्स को भुला दिया जाता है। अब मेजर चेंजेस की जरूरत, दिबांग?
जी हाँ, चेंजेस की जरूरत है। देखिए, टीआरपी मजबूत इसलिए है क्योंकि टीआरपी आपको पैसा लाके देती है। पैसा जरूरी है अगर आपको चैनल चलाना है। एक तो विश्वसनीयता जरूरी है और बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि पुलिस पहले अपना काम करे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आप बुलाइए, बातचीत कीजिए, फिर सूचना दीजिए हमने इनको बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपके ऊपर शक नहीं आना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आपके खिलाफ चैनल आवाज उठा रहा था इसलिए आपने इस तरह की कार्रवाई की। आप उनको बुलाते, कहते मैंने उनको बुलाया कार्रवाई की ये समय पर, बिल्कुल आपकी विश्व बिल्कुल। तो फिर देखते हैं कि ये कार्रवाई किस दिशा में है और किस लिहाज से की जा रही है। इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन हम पर विश्वास जताने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सारे खास मेहमानों का थैंक यू। लौटेंगे जल्दी।